हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित एंड आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। ठीक है, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, वही स्टेप बाय स्टेप प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का प्रिंसिपल नहीं, वर्किंग एंड एट द लास्ट क्या होंगे, इसके यूजेस कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, भैया जनरेट तो हमें करनी है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, अब यहाँ पे पहली चीज़ ये समझिए कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो अगर मैं देखूँ इसका प्रिंसिपल क्या है तो बताओ आप लोग, इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम होता है जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। मतलब बाहुबली से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, मतलब आपके मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हो गया जनरेटर का प्रिंसिपल है। पर ये काम कैसे करता है, ये काम करेगा जो रूल है हमारा ईएमआई का। ईएमआई जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने रूल पढ़ा था, माइकल फैराडे जी का लॉ था, वो उसके ऊपर ही पूरी जो आपकी जनरेटर है, ये पूरा का पूरा फंक्शन इसका ईएमआई के ऊपर डिपेंड करता है। ईएमआई कैसे हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि यहाँ नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इसके बीच में अगर मैं कोई कंडक्टर लाऊं और ये मूव करा रहा हूँ, मूविंग कंडीशन में ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो मूव करने से क्या हो जाता है, मूव करने से क्या होता था, उसके अंदर एक करंट जनरेट होता था, जिसको हम क्या कहते थे, छोटे से टाइम का हमारा एक करंट इसमें जनरेट होता था, इंड्यूस करंट जिसको हम लोग कहा करते थे। जनरली यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब कोई कंडक्टर क्रॉस करता है तो उसके अंदर एक छोटा सा करंट पैदा होता है, छोटा कह लो इन्नू सा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या पैदा हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के मोशन से जब वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगा देन उसके अंदर करंट जनरेट होता है। अब यहाँ पर भी हम वही चीज़ लागू करने वाले हैं। यहाँ पर देखो, हमारे पास कंडक्टर के तौर पे क्या है, ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारे पास पूरा। तो ये जो है, ये क्या करेगी, जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनको हमें क्रॉस कराना है, ये क्रॉस करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू इसके अंदर क्या चीज़ जनरेट होगी, इसके अंदर करंट जनरेट होगा, ठीक है। अब बस हमें ये पढ़ना है कि करंट किस डायरेक्शन में कहाँ जनरेट होगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। जैसे कि मोटर के अंदर हमने डायरेक्शन किसकी निकाली थी, हमने निकाली थी मोटर के अंदर डायरेक्शन मोशन की, कि कहाँ पर वो रोटेट कर रहा है, कॉइल जो है हमारा ABCD वाला, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो वहाँ हमने मोशन की डायरेक्शन निकाली थी बाय द अप्लाइंग ऑफ लेफ्ट हैंड रूल। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है करंट की डायरेक्शन, कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज होगा इसमें टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो इसमें करंट जनरेट होगा उसके लिए, ठीक है ना। उस करंट की डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस्तेमाल करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है बच्चा लोग। आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया, अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें वर्किंग होगी कैसे वो हम देख लेते हैं, उससे पहले एक बार इसको पूरे को समझ लेते हैं। देखिए, NS नॉर्थ और साउथ, ये मेरे पास मैग्नेट हो गया, ये मेरा कंडक्टर ABCD कॉइल हो गया। यहाँ मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, भैया पता चले करंट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा उसके लिए। ये यहाँ पर मैंने दो अलग अलग रिंग लगा लिए हैं, देखो CD वाले के साथ ये S2 रिंग जुड़ा हुआ है आपका और B2 ब्रश है, AB वाले के साथ S1 रिंग जुड़ा हुआ है और B1 ब्रश है। ध्यान रखना, ये जो रिंग्स हैं ये हैं स्लिप रिंग्स, कंप्लीट रिंग्स हैं। मोटर में हमने स्प्लिट रिंग्स यूज़ करे थे, ये स्लिप रिंग्स हैं, कंप्लीट सर्कुलर रिंग्स हैं। और ये वायर S1 से टच नहीं है, कहीं आप लोग सोच रहे हो कि इसमें से अंदर होकर आके आ रही है, इससे टच है, टच नहीं है, ठीक है। 3D में नहीं बना सकता ना मैं भी, तो यहाँ से यहाँ
ये इससे टच है और S1 वाले जो है वो इस वाले AB वाले पार्ट से टच है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब हम इसकी वर्किंग के ऊपर ध्यान देते हैं, आखिर ये वर्किंग कैसे कर रहा है। देखिए, अब इसकी वर्किंग समझनी है तो मैं सबसे पहले इसको रोटेट करते हैं। हम रोटेट कहाँ करें हम, मान लो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, मतलब कि ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे है ये, इसको मैं यूँ उठा रहा हूँ। इट मीन्स यहाँ पर अब हम कर रहे हैं AB जाएगा अपवर्ड, AB गोज अपवर्ड। अगर AB अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड रूल लगाओ भैया। देखो मैंने मोशन कहाँ रखा, अपवर्ड, मैंने फील्ड कहाँ रखनी है, इस तरफ, तो करंट की डायरेक्शन अपने आप कहाँ आ रही है, ये देखो, ये करंट की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इस तरफ, मतलब करंट इसमें कहाँ आएगा, यहाँ। राइट हैंड रूल, थंब मोशन जो कि ऊपर की तरफ है, बाहर दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ये रही मेरी उंगली, नॉर्थ टू साउथ, तो करंट कहाँ बनेगा, ये वाला, A से B की तरफ, ये गया B से C, देन CD कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। CD कहाँ, अगर AB उठेगा, AB ऊपर आएगा तो CD ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है। अब नीचे जा रहा है तो वहाँ उसमें करंट की डायरेक्शन कैसे निकाल दोगे आप, उसके अंदर करंट की डायरेक्शन, अगेन राइट हैंड रूल लगाओ भाई। देखो अब कहाँ है, ये ऐसे करना है आपको, ठीक है, सॉरी ऐसे, कि ये अंगूठा क्या हो गया, मोशन डाउनवर्ड, फील्ड अभी भी मेरी नॉर्थ टू साउथ ही है, तो करंट कहाँ हो गया, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, इस तरफ, तो यहाँ पे करंट इस तरफ आ गया, ये ऐसे 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 और ऐसे जा रहा है। ठीक है, मतलब जब AB अपवर्ड है, CD डाउनवर्ड है, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन हो गई A से B से C D, फिर उसके बाद कहाँ गया वो, ABCD के बाद सीधा गया S2 B2, फिर गैल्वेनोमीटर के पास। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ये आ रही है, कब, जब AB गोज अपवर्ड, CD गोज डाउनवर्ड। अब क्या हुआ, ये हाफ रोटेशन मैंने अब क्या करा, इसको रोटेट करा, तो आधी रोटेशन होने के बाद, हाफ रोटेशन होने के बाद क्या होता है, अब इसकी हाफ रोटेशन होने के बाद क्या होगा, जब मैं इसको यूँ पलट दूंगा ऐसे करके, तो AB जो इधर था मेरा, ये AB कहाँ चला गया, उस तरफ, CD कहाँ आ गया, इस तरफ, CD कहाँ आ गया, इस तरफ। अब इसको यहाँ समझ लेते हैं कि भाई CD मेरा आ गया इस तरफ और AB मेरा आ गया इस तरफ, और हाँ, अब AB वाले से कौन सी टच है, S1, ठीक है ना, AB वाले से तो S1 टच है ना, और B1, और CD वाले से S2 और B2, ऐसे करके कनेक्शन हमारा जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर ये रहा भाई साहब, ठीक है, मेरे पास अब ऐसा सिस्टम है। अब क्या हुआ, आफ्टर हाफ रोटेशन ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे आप लगाओ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल अगेन लगाओगे कैसे, क्योंकि भैया AB उधर जा रहा है, CD नीचे जा रहा है। अब क्या होगा, CD ऊपर आएगा और AB नीचे जाएगा। अब CD ऊपर आएगा, CD ऊपर आएगा तो आप अपना राइट हैंड रूल लगाओ, ये वाली बात, ठीक है, अंगूठा ऊपर, फील्ड उस तरफ, करंट अगेन इस तरफ। करंट कहाँ जाएगा, C से D, AB नीचे जा रहा है, तो जब आप इसमें आप अप्लाई करोगे तो करंट की डायरेक्शन, सॉरी हाँ, करंट की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, नीचे की तरफ, यहाँ। अब करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो, ये 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 ये। अब अगर करंट की मैं डायरेक्शन निकालूं, नाउ आफ्टर हाफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई, D से DCBA, कॉइल के अंदर तो ये हो गई DCBA। अब इसके बाद कहाँ जा रही है, इसके बाद ये जा रही है B1 वाले ब्रश में और S1 वाली रिंग के अंदर, S1 B1, उसके बाद गैल्वेनोमीटर। अब आप मुझे ये बताओ क्या डायरेक्शन रिवर्स हुई है या नहीं हुई है। देखो यहाँ पे क्या था, ABCD, अब तुमको कि जी कॉइल में तो दोनों में
यहाँ पे भी ऊपर जा रहा था, यहाँ पे भी ऊपर जा रहा था, यहाँ पे भी नीचे आ रहा था, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। चलो मान लिया आपके लिए वो डायरेक्शन फिक्स है। ये वाली डायरेक्शन थोड़ी फिक्स है भैया। इंटरनल सर्किट में तो सेम आ रही है, पर आउटर सर्किट में देखो S2 B2 जा रही थी पहले दूसरे वाले में, और B2 इस तरफ आ रही थी। अब कहाँ आ रही है? अब आ रही है पहले S1 में और फिर B1 में। मतलब अगर मैं देखूँ अब करंट की डायरेक्शन S1 B1 से होती हुई जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन अब यहाँ हो गई। ये तो मैंने इसके दो अलग अलग फेस बना दिए ना। इसी के अंदर क्या हो रहा होगा, एक बार तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ से थी और दूसरी बार करंट की डायरेक्शन इस तरफ से है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। जब करंट की डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन पे फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती रहती है, तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं? ऐसे करंट को हम कहते हैं AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जो ईच एंड एवरी हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है। तो ये AC जनरेटर हो गया। ये जनरेटर कौन सा हो गया? AC जनरेटर, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे अब करंट किसकी वजह से चेंज हो रहा है? देखो यहाँ पे तो कंप्लीट रिंग्स हैं, स्लिप रिंग्स हैं पूरे के पूरे, ठीक है। ये ब्रशेस से 24 घंटे टच्ड है, पर डायरेक्शन बार बार करंट की किसकी वजह से चेंज हो रही है? जो ब्रशेस टच्ड हैं, जब ये रोटेशन होती है तो ब्रशेस के अंदर रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन। तो ब्रशेस के अंदर अगर जब डायरेक्शन करंट की रिवर्स हो रही है, तो यहाँ पे कॉम्यूटेटर, जो मैंने आपको मोटर वाले वीडियो के अंदर भी बताया था, कॉम्यूटेटर क्या होता है? जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने का काम कौन कर रहे हैं? ब्रशेस। तो ब्रशेस कॉल्ड एज अ कॉम्यूटेटर, इन्हें कॉम्यूटेटर कहा जाएगा, जो कि करंट की डायरेक्शन बदल रहे हैं। तो समझ में आया आपको इसकी वर्किंग कैसे है? प्रिंसिपल मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, EMI वाला प्रिंसिपल था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन मैंने आपको बताया इसमें डायरेक्शन आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना है करंट की डायरेक्शन पता लगाने के लिए। देन उसके बाद हमने इसके डायग्राम को समझा, और अब हमने इसकी पूरी वर्किंग समझी कि हाफ रोटेशन के बाद कैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होती है कॉइल के अंदर। ठीक है बच्चा लोग, अब इसके यूजेस वगैरह कहाँ होते हैं? जनरेटर के अंदर भैया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं हम तो जनरेटर्स का इस्तेमाल, ठीक है ना। तो जो भी सिस्टम हमारे, इसे डायनमो भी हम कहते हैं, जनरेटर जो जनरेटर है इसको डायनमो भी कहते हैं। डायनमो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है, आपके जो डैम होते हैं उनमें लगाए जाते हैं, ताकि पानी गिरे इन पे, वो रोटेट करें, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। ठीक है बच्चा लोग, तो ये था हमारा वीडियो इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम तो करना है क्या? वीडियो तो देख लिया, लाइक कौन करेगा? पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक दमदार नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।